हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ रॉक साल्ट के बारे में। यानी कि जो रॉक साल्ट होता है उसका जो क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक, तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, फॉर NaCl मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स एंगल 5.9, 8.40 एंड 5.2 for 100, 110 and 11 respectively for first order। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो एंगल बनता है यानी कि एक्स वाई जेड, यानी कि तीनों एक्सिस पे जो एंगल बनता है, ये देखिए इनका एंगल जो होता है यही इनकी वैल्यू है। यानी कि 5.9, 8.40 एंड 5.9 ये एक्स के कंडीशन में है और यह जो है वाई की कंडीशन में है, यानी कि एक्स वाई दोनों के, और यह जो है एक्स वाई जेड तीनों के कंडीशन में है। ठीक, अब देखिए हम इसका जो इंटरसेप्ट जो निकालते हैं DH के एल की वैल्यू पे, तो ये इस तरीके से होता है D100, D110 एंड D11 इक्वल टू 1/sin 5.9 अनुपाते 1/sin 8.4 अनुपाते 1/sin 5.2। अब देखिए किसके बराबर होता है, 1/0.103 अनुपाते 1/0.148 अनुपाते 1/0.091। और ये देखिए इसकी जो वैल्यू होगी यह 1 के बराबर होगी, इसकी वैल्यू 0.704 के बराबर, और इसकी जो वैल्यू होती है ये 1.155 के बराबर होती है। और ये जो होता है यह 1 अनुपाते 1/√2 अनुपाते 2/√3 के बराबर होता है। यह फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का है। ठीक, यानी कि जो NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मिलता है हमें, क्योंकि इसकी वैल्यू भी यही होती है। अब हम देख लेते हैं कि जो NaCl है और जो यानी कि जो NaCl का स्ट्रक्चर है इसमें Cl वाला जो आयन होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो Na पॉजिटिव आयन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो डार्क वाला हम सर्कल बनाए हैं यहाँ पे Cl प्रेजेंट है, यानी कि जो जो यहाँ पे डार्क पॉइंट है वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, और जहाँ जहाँ पे होल सर्कल है वहाँ पे Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। ठीक, तो हम इसे इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, कंस्टिट्यूट FCC यूनिट सेल एंड एक्यूपाइज ईच कॉर्नर एंड फेस सेंटर्ड ऑफ यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर और फेस सेंटर्ड पे Cl माइनस प्रेजेंट होता है। जबकि Na पॉजिटिव जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स ऑन द सेंटर ऑफ ईच एज, ये जो होते हैं ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स होते हैं जो कि प्रत्येक सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक सेंटर के यानी कि एज मतलब जो उनका ये एज, इसे हम एज बोलते हैं। ठीक, तो इस एज पे ये प्रेजेंट होते हैं। एंड एज बॉडी सेंटर, और जो बॉडी सेंटर है यहाँ पे यानी कि इस यूनिट सेल के मेन यहाँ पे बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं Na पॉजिटिव आयन। ठीक, अब देखिए इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर इसका देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो होता है ईच Na इज Na पॉजिटिव इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, यानी कि जितने Na पॉजिटिव आयन हैं वो 6 Cl आयन से घिरे होते हैं। एंड ईच Cl आयन इज आल्सो सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव आयन, और जितने भी Cl नेगेटिव हैं वो 6 Na पॉजिटिव आयन से घिरे होते हैं। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na एंड Cl इक्वल टू 6 and 6, यानी कि जो Na होता है ये 6 Cl से घिरा होता है और जो Cl होता है यह 6 Na से घिरा होता है। तो Na पॉजिटिव इक्वल टू 12 इंटू 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 4 Na पॉजिटिव, एंड Cl नेगेटिव इक्वल टू 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। तो इस तरीके से हमारा ये जो कुल मिलाकर के कितना हो जाता है 4 Cl माइनस, यानी कि 1 + 3 इक्वल टू 4 Cl माइनस आयन इस पूरे यूनिट सेल में प्रेजेंट है। ठीक, each unit cell contain 4 NaCl, that is 4 Na positive ion and 4 Cl negative ions. Weight of one unit cell equal to number of NaCl per unit cell into weight of 1 NaCl। अब देखिए किसके बराबर हो जाता है, इक्वल टू 4 इंटू
ये जो होता है वेट ऑफ 1 NaCl, तो इसका हम वेट रख देंगे यानी कि 58.5 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि देखिए 1 NaCl जो होता है ये इसके बराबर हो गया, यानी कि 58.5 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसका जो रेडियस रेशियो है इसको RNA पॉजिटिव एंड RCl नेगेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.525 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो NaCl का रेडियस रेशियो है ये 0.525 के बराबर है। ये हमें याद रखना है, ये भी हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है। अब देखिए इस तरीके से क्या होता है 40 Cl आयन एंड 30 Na पॉजिटिव आयंस आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ 1 यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में 14 Cl माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं और 13 Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व होके एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब देखिए इसी की तरह से कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हैं जो कि इस तरीके से हैं, जैसे कि FeO यानी कि फेरस ऑक्साइड एंड हैलाइड्स ऑफ लिथियम। हैलाइड्स ऑफ लिथियम का मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे जो क्लोरोफ्लोरोब्रोमो एडो है ये सब Li के साथ है, यानी कि LiBr, LiI। ठीक, तो इस तरीके से हो गया LiCl। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है FCC होता है, यानी कि NaCl के जैसे ही होता है। और यहाँ पे जो है Na यानी कि सोडियम पोटेशियम का, और यहाँ पे Pb Ag एंड NH4 एंड NH4Br NH4I ETC, यानी कि इनके जो भी स्ट्रक्चर होंगे ये सेम टू सेम एज इट इज NaCl के जैसे ही होंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि जो हमारा रॉक सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कोऑर्डिनेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।